नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप लोगों की बहुत बड़ी एक क्वेरी थी कि सर कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना में, क्योंकि हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, कैसे जमा करना है, कैसे निकालना है, कितना मिलेगा, कौन उसका पात्र है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितना पैसा जमा करेंगे तो उसकी कितनी मैच्योरिटी होगी। ठीक, ये केवल इसी पर है, यानी आपको आज और सारी जानकारी नहीं मिलेगी। और सारी जानकारी लेना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां क्लिक करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। संक्षिप्त में जान लीजिए कि 15 साल, यहाँ पे जो हम पुराने वीडियो में ये बताए हैं कि जमा करने का जो समय था वो 14 वर्ष तक था, यानी खाता खुला और व्यक्ति 14 वर्ष तक जमा किया, वो सही है। लेकिन बाद में उसमें बदलाव किया गया और 15 वर्ष कर दिया गया, यानी जमा करने का जो समय है वो 15 + 6 यानी 21, वो 21 ही है। 21 वर्ष में ही मैच्योरिटी होगी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है, 15 कर दिया गया है और रुकने का समय 6 वर्ष। पहले क्या था, 14 वर्ष जमा और रुकने का समय 7, टोटल 21। तो इसमें आपको कोई समस्या ज़्यादा होने वाली नहीं है। 14 वर्ष है या 15 वर्ष है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मामला ये है कि यहाँ पर 8.2% का ब्याज मिल रहा है। तो वो चाहे 14 वर्ष में देंगे तो भी यही कैलकुलेशन करके देंगे, 15 वर्ष में करेंगे तो भी, 16 वर्ष कर देंगे तो भी, यानी वर्ष बढ़ाएंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, वर्ष घटाएंगे तो आपका पैसा घटेगा। क्योंकि उसमें LIC या अन्य कंपनियों की तरह ये नियम नहीं है ना कि इतने साल आप जमा करेंगे तो ये होगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। बचत खाता की तरह ये काम करता है और पूरी तरह से ब्याज के रेट पर, दर पर ये निर्भर है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए जितना लंबा समय उतना लंबा फ़ायदा। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्रम बनाया है। यहाँ हमने लिखा है सालाना जमा राशि। सालाना जमा राशि, चूँकि एक वर्ष में आपको टारगेट को पूरा करना होता है, 250 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में जो भी आप जमा करेंगे, एक वर्ष का लेखा जोखा होता है। तो एक वर्ष, कुल निवेश 15 साल में कितना हुआ और कुल अनुमानित मैच्योरिटी, ये तीनों का हमने ग्राफ बनाया है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 रुपये सालाना अगर जमा कर रहा है, 1000 सालाना का मतलब कि एक बार में 1000 जमा कर दिया, या 2 बार में 500 जमा किया, या फिर 250 करके 4 बार जमा किया, तो 1000 हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को शुरू होता है वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। अब कोई व्यक्ति अगर 1 अप्रैल को ही 1000 रुपये जमा किया, फिर अगले साल वो 1 अप्रैल को जमा करेगा, तो इसका मतलब कि पिछले वित्तीय वर्ष में उसका 1000 रुपये शुरू में ही जमा हो गया था, तो उसको उस साल का ब्याज पूरे 1000 का मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल को 250 जमा किया, तो जब तक वो 250 खाते में रहा, उस 250 का ही ब्याज मिला। फिर उसने 2 महीने या 3 महीने बाद जब 250 जमा किया तो उसका ब्याज मिला, प्लस पीछे वाले का मिला। तो कहने का मतलब जब अलग अलग समय पर जमा करेंगे तो उसका ब्याज कम हो जाएगा, क्योंकि शुरू में पैसा कम जमा था तो कम ब्याज मिला। तो एक मुफ्त में क्या होता है कि उसका एक साथ ब्याज बनने लगता है, और छोटा छोटा रकम करेंगे तो जितना जमा है उतने का ही मिलता रहेगा, ये है। तो 1000 रुपये हम मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल को ही उसने जमा किया और पूरे 1 साल तक चला, तो 1000 ही जमा किया और पूरे 15 साल तक उसने न घटाया न बढ़ाया। लेकिन ये भी नियम नहीं है, आप अपने मन से घटा बढ़ा सकते हैं। फिक्स नहीं है कि 1000 रुपये जमा कर रहे हैं तो हमेशा 1000 ही जमा करेंगे, इसमें कोई बाउंडेशन ही नहीं है। फिलहाल मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 ही जमा किया, तो 15 साल में कितना जमा हुआ, 15000। उसकी मैच्योरिटी कितनी होगी, मैच्योरिटी कब होगी, 21 वर्ष के बाद। 15 वर्ष तक तो जमा किया, फिर 6 वर्ष रुका, टोटल कितना हो रहा है, 46000। तो 15 3 45, यानी 3 गुना के आसपास उसकी मैच्योरिटी हो रही है। और ये ब्याज कितना है, ये ब्याज है वर्तमान में 8.2% के हिसाब से। किसी ने कमेंट किया था कि सर आप कहीं बताते हैं 8.2% और कहीं आप लिख दिए हैं 2.5 गुना, है ना। जब ब्याज कम था तो 2.5 गुना, अब मान लीजिए 3 गुना है, 3 गुना। तो जब यहाँ 8.2 है तो यहाँ 3 गुना कैसे है। देखिए, ये 8.2% ब्याज है, परसेंट अलग होता है, गुना अलग होता है। गुना का मतलब होता है जैसे हमने 1000 रुपये जमा किया, अब इसमें 3 का गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 3000 रुपये। तो हमने ये कहा कि अगर 15 साल में इतना जमा हुआ है तो इतना मिलेगा, 3 गुना। लेकिन परसेंटेज का मतलब हुआ कि आपने 1000 जमा किया है तो अब इसमें 8.2%
के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा प्रति वर्ष। तो एक साल में कितना हो जाएगा, 82 रुपये, है ना, 82, तो 1082 हो गया। अब अगले साल 1082 पर ब्याज बनने लगा। तो ऐसे ऐसे फिर यहाँ तक पहुँचेगा ना, ये बात है। तो समझिएगा, गुना और परसेंटेज दोनों अलग चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 5000 रुपये महीने जमा कर रहा है, सॉरी सालाना जमा कर रहा है, एक वर्ष में 5000, तो टोटल कितना जमा हुआ, 75,000, मिलेगा कितना, 2,30,000। अब कोई व्यक्ति अगर 10,000 जमा कर रहा है वार्षिक, एक वर्ष में 10,000 किया, फिर अगले वर्ष 10,000, फिर अगले वर्ष 10,000, तो ऐसे ही 15 साल में जमा हो जाएगा 1,50,000 और 4,60,000 उसको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पूरा कंडीशन जब फुलफिल होगा तब, यानी जिस दिन खाता खुला वहाँ से लेकर के 15 वर्ष तक जमा हुआ, फिर 6 वर्ष तक व्यक्ति रुका, यानी टोटल 21 वर्ष की यहाँ बात हो रही है। 21 वर्ष के पहले निकालेंगे तो कम मिलेगा, और निकालने का कंडीशन भी आप जानते हैं, बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तभी मिलेगा, उसके पहले निकाल ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति 20,000 महीना जमा कर रहा है वार्षिक, एक वर्ष में 20,000, तो जमा कितना होगा, 15 दूना 30, 3 लाख, मिलेगा कितना, 9,20,000। ऐसे ही कोई व्यक्ति 30,000 सालाना जमा कर रहा है तो 4.5 लाख जमा हुआ और 13,80,000 रुपये मेचोरिटी हुई। तो आप अपना देख लीजिए, आपको क्या करना है, इसमें इतना करेंगे इतना मिलेगा, इतना करेंगे इतना मिलेगा। अब इसके अलावा ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति 50,000 कर रहा है तो 15 साल में कितना हुआ, 7,50,000, जमा इतना हुआ, मिला कितना, 23 लाख, 23 लाख। कोई व्यक्ति 75,000 सालाना कर रहा है तो कितना जमा हुआ, 11,25,000, 34 लाख, 34.5 लाख रुपए मेच्योरिटी हुई उसकी। और ये सारी मेच्योरिटी में कोई टैक्स नहीं कटेगा, यानी जितना बन गया है उतना टोटल मिलेगा, कोई कटेगा नहीं। अब कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए वार्षिक जमा कर रहा है, 1 लाख वार्षिक, यानी 12 अट्ठे 96, लगभग 8,500 रुपये महीना के हिसाब से, तो 15 लाख रुपए जमा हुआ, 46 लाख रुपए मेच्योरिटी, 1.25 लाख रुपए सालाना पे 18,75,000 जमा हुआ और 57.5 लाख मेच्योरिटी, और लास्ट है 1.5 लाख रुपए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैक्सिमम इसलिए लिखा है क्योंकि इससे ज़्यादा जमा कोई कर ही नहीं सकता। अगर इससे ज़्यादा जमा कर दिए तो फिर जो अतिरिक्त जमा धन है उस पर अगर पोस्ट ऑफिस में खाता है तो 4% वार्षिक ब्याज मिलता है पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम के तहत। यानी कोई व्यक्ति अगर 2 लाख जमा कर दे 1 साल के भीतर तो 1.5 लाख तक तो इसमें कैलकुलेट होगा, 8.2% वार्षिक ब्याज मिलेगा, शेष जो एक्स्ट्रा है उस पर केवल 4% मिलेगा। तो मैक्सिमम इस योजना के तहत 1.5 लाख, ऐसे में 22.5 लाख जमा हुआ। और जब 14 वर्ष के लिए था, ध्यान रखिएगा, तो कितना जमा हो रहा था, 21 लाख, और फिर 1 साल और रुकना था तो था 21, लेकिन 15 के हिसाब से 22.5 लाख, और यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 69 लाख 70 लाख के आसपास। ये एग्जैक्ट इतना ही नहीं है, इसमें थोड़ा घटाव भी हो सकता है, इसमें थोड़ा बढ़ाव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ब्याज पर। कल को ब्याज दर बढ़ गई तो ये राशि बढ़ जाएगी, ब्याज दर घट गई तो ये राशि घट सकती है। लेकिन एक मोटा मोटा लेखा आप ध्यान में रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका एकदम डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी हमने ये जमा करने का बताया है वो सब वार्षिक है, यानी 1 वर्ष की बात है। आप अपने से निकाल लीजिएगा कि 1 महीने में कितना आया। अगर कोई व्यक्ति 50,000 वार्षिक जमा कर रहा है तो 12 चौक 48, यानी लगभग 4,25,000 रुपये महीना बन रहा है। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर 30,000 सालाना जमा कर रहा है तो 12 दूना 24, यानी कि 2,500 उसका महीना पड़ रहा है। तो वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। ये हमने पूरा वार्षिक लिखा है। आज बस इतना ही। आज हमारा केवल उद्देश्य था ये बताना कि कितना जमा करेंगे तो 21 वर्ष के बाद कितनी मैच्योरिटी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।